दर बदर घूम रहे हैं ऐसे। जो ये सरकार बोलती कि हम मदद जो है वो बखूबी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, कोई हमारे पास कोई आया ही नहीं। कोई नहीं आया। अब आप गए थे कहीं? हम गए थे रविंद्र रैना के पास गए थे, हम गए थे वहाँ, कोई नहीं आया हमारे पास। देख लीजिए, कहीं ना कहीं संजय शर्मा की जो पत्नी है वो इस वक्त जम्मू प्रेस क्लब में आई थी, कहीं ना कहीं गुहार लेकर। और सबसे बड़ी बात कहा यह गया था कि इनकी मदद की जाएगी। मदद की गई, एक 5 लाख की जो राशि थी वो इनके अकाउंट में डाल दी गई उन बच्चों के नाम। लेकिन ये जो संजय की बेवा है ये कश्मीर में जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ पर हालात जो है ये बेसिकली पिछले 30-35 साल से वहाँ रह रहे थे, लेकिन इस बार डर चुके हैं, ये वहाँ जाना नहीं चाहते। 1 महीना पहले भी मैंने आपको ये इंटरव्यू करके बताया था जब ये यहाँ आई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जो रिलीफ कमिश्नर सिद्धा साहब हैं वो कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे हैं। चलिए, अगर सबको देने के लिए आपके पास क्वार्टर्स हैं तो एक क्वार्टर इनको भी दे दीजिए, ताकि ये जो अपना आशियाना है यहाँ बसा सकें और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अपनी ज़िंदगी, बची हुई ज़िंदगी है, उसको कहीं ना कहीं चला सके। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है, किस तरह से काम चलेगा। उपराज्यपाल साहब उस वक्त तो कहीं ना कहीं उनके घर में पहुंचे, महबूबा मुफ्ती भी पहुंची और रविंद्र रैना साहब भी पहुंचे थे। बड़े बड़े देखिए सब लोग वहां पे पॉलिटिक्स चमकाने के लिए पहुंच गए, लेकिन इस फैमिली के साथ कहीं ना कहीं सहानुभूति जिनको होनी चाहिए थी वो लोग वहां इस वक्त सहानुभूति देते हुए नज़र नहीं आ रहे। फैमिली जम्मू आई हुई है, 1 महीना हो चुका है, लेकिन रिलीफ की तरफ से अभी इनको कोई राहत जो है वो नहीं मिल रही है। अपनी राय जरूर रखिएगा। उस पर आप जुड़ चुके हैं द नॉर्थ पॉइंट के साथ। संजय शर्मा की पत्नी हमारे साथ हैं, जो जम्मू में लगभग पिछले 1 महीने से यहाँ पे और रिलीफ कमिश्नर जम्मू से गुहार लगा रही थी कहीं ना कहीं मुझे जम्मू में जो है वो आशियाना यानी कि एक रूम या क्वार्टर्स दिया जाए। लेकिन रिलीफ कमिश्नर जो है इधर उधर की बातें करते, आज दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं। और लगातार ये जम्मू में कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। चलिए इनसे पूछता हूँ मैं, क्या लग रहा है आपको, दिया कुछ रिलीफ कमिश्नर ने? नहीं सर, अभी कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया मुझे। बोलते हैं वेट करो, 1 महीने से मैं वेट कर रही हूँ, बोल रहे हैं वेट करो। कोई किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। 1 महीने से मैं जम्मू में धर धर की ठोकरें खा रही हूँ, दर बदर घूम रही हूँ भिखारी की तरह इन छोटे छोटे बच्चों को लेके। अभी रहने के लिए है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं, मैं हमारे पास कुछ नहीं रहने के लिए। हम ऐसे क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ बोलते हैं जब भी जाती हूँ वेट करो, जब भी जाती हूँ बोलते हैं वेट करो। हम कर रहे हैं वेट करो, कितना वेट करूं? छोटे बच्चों को लेके आप यहाँ पे आई महीना? हाँ, मेरे यहाँ, और क्या करूं, मैं अकेले अब इस केस को लड़ रही हूँ। मेरी अपील गवर्नमेंट साहब सुननी चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चे लेके घूम रही हूँ, मुझे पता भी नहीं मैंने कहाँ जाना। देने के लिए बड़े बड़े मंत्रीगण वहाँ आए थे? हाँ, उस टाइम बड़े बड़े मंत्री आए थे, किया किसी ने कुछ नहीं मेरे लिए। सब मेरे को भूल गए, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो अभी जम्मू में किसी बड़े नेता से बात हुई, बड़े मंत्री से? नहीं, किसी से मेरे पास कोई नहीं आया। खाली रविंद्र रैना जी से हुई मेरी बात, दूसरी उससे रिलीफ कमिश्नर साहब से, बस बाकी किसी से मेरी बात नहीं हुई। अभी आप कैसे? अभी कुछ नहीं? ऐसे भिखारी की तरह हम घूम रहे हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। कभी एक जैसे नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिले। हमें माइग्रेशन करें, मुझे अकोमोडेशन मिलनी चाहिए और एक छोटी सी जॉब दे मुझे मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पालूं मैं इनको, क्या खिलाऊं इनको? जाने से क्या डर लगता है? नहीं, वो हमें उधर बहुत डर लगता है। हम कश्मीर में छोटा सा बच्चा कैसे पालन पोषण? कैसे? मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है मेरा। मैं कैसे पालूं, कैसे क्या करूं उनको, जब गवर्नमेंट को मेरा इंसाफ नहीं चाहिए? ये मेरी अपील है गवर्नर साहब से, अपील करके हाथ जोड़ की अपील है, हमारी फरियाद सुने। हमें महबूबा मुफ्ती और रविंद्र रैना साहब भी आए थे। हाँ, उन्होंने वादे किए थे, हमारे बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने हमारे साथ, किया किसी ने नहीं, बड़े बड़े वादे किए थे, किया कुछ हमें सब भूल गए। उसके बाद आप रिलीफ से मिले, रिलीफ कमिश्नर से मिले? रिलीफ कमिश्नर परसों मिले थे, उन्होंने बोला वेट करो। 1 महीना तो हो गया। 1 महीना हो रहा, मुझे वेट करते। हम कहाँ जाए, कहाँ रहे? हमें एलजी साहब से प्लीज़ मुझे किसी भी हालत में मिलाओ, उन तक ये बात पहुंचाओ। मैं बहुत बेबस, बहुत लाचार, हम लाचार हैं, बहुत बेबस हैं। सड़कों पे ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर घूम रहे हैं ऐसे। जो ये सरकार बोलती कि हम मदद जो है वो बखूबी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है। कोई हमारी मदद नहीं।